आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गॉस के प्रमेय के जो 3 अनुप्रयोग बताए गए थे। पिछले वीडियो में हम लोग पहला अनुप्रयोग यानी कि अनंत विस्तार के एक तार के लिए एक व्यंजक प्राप्त किए थे, और ये दूसरा अनुप्रयोग है। दूसरे अनुप्रयोग का नाम है अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि चित्र में आप देख रहे होंगे। इसे आप कॉपी पर नोट कर लेंगे। सब कुछ देखने के बाद आप इसे नोट कर लेंगे। ये आपका रिटेन क्लास है, तो इसे आप नोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि समतल चादर, यहां ए बी सी और डी, ABCD एक समतल चादर बनाया गया है। आप जानते हैं कि किसी भी समतल पृष्ठ पर जो आवेश होता है वह पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम बोलते हैं सिग्मा, यानी प्लस सिग्मा, जो कि बीच में यहां दर्शाया गया सिग्मा है। किसी भी चादर पर जो आवेश होता है, यानी किसी समतल पृष्ठ पर जो आवेश होता है, उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहां पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा। ABCD एक चादर है और बहुत सारे इसमें दिखाए गए हैं। इसके बाद इसमें एक यहां से चादर के मध्य बिंदु से या बीच से स्मॉल दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? जब एक तरफ बिंदु P लिया गया तो बिंदु P जिस बिंदु पर जहां भी हो बिंदु P, जैसे कि ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक बिंदु प्राप्त करने के लिए जहां पर हमें तीव्रता निकालना होता है। पिछले अनुप्रयोग में हमने बताया कि जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालना होता है वहां हम एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहां भी हम बिंदु P पर एक गॉसीय पृष्ठ बनाए, जो कि इस तरह से एक गॉसीय पृष्ठ बनाया गया। तो एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ यहां बनाया गया, जो दोनों तरफ होगा, एक चादर के उस पार और एक चादर के इस पार। तो 2 बिंदु हो जाएंगे, यहां बिंदु P हो गया और इधर भी बिंदु P हो जाएगा। अब हमें इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जो कि संपूर्ण चादर के लिए काम करे। यानी कि संपूर्ण चादर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। एक बात और आपको बता दें कि पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व यहां सिग्मा है, जो कि एकांक क्षेत्रफल के लिए होता है। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए यहां आवेश प्लस सिग्मा है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए यहां आवेश जो है प्लस सिग्मा है। तो ढेर सारा क्षेत्रफल है, जिस क्षेत्रफल को एरिया ए से बताया जाएगा कि कितना क्षेत्रफल है। 1 मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल रहेगा तो इस पर जो आवेश आएगा उसे हम लिखेंगे ए सिग्मा, या लिखेंगे ए सिग्मा, जो कि अंतिम स्टेज में हम इसको ज्ञात करेंगे कि क्या आएगा, तो इसे हम लिखेंगे वहां पे। तो देखिए, जो भी चित्र बनाया गया उसको यहाँ पर लिखा गया, जो चित्र में दिख रहा है वही यहाँ पर लिखा गया है। क्या दिख रहा है फिर से एक बार आप देखेंगे। लिखा गया कि अनंत विस्तार का एक समतल चादर है। अनंत विस्तार का ये ABCD एक समतल चादर है, जिस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा, जिस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है? प्लस सिग्मा है। इस चादर से स्मॉल दूरी पर एक बिंदु P है। इस चादर से स्मॉल दूरी पर एक बिंदु P है, और उसी बिंदु पर जहां, यानी बिंदु P पर जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, हमें उसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।
जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालना होगा वहां हम एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उसी तरह इसमें भी बिंदु P पर एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके बाद है गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जिसके वृत्तीय सिरों से, यहां देखिए वृत्तीय सिरा, ये वृत्तीय सिरा हुआ, जिसके वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, एक साइड का ये वृत्तीय सिरा हो जाएगा और दूसरे साइड का ये आपका वृत्तीय सिरा हो जाएगा। इन दोनों सिराओं से, दोनों वृत्तीय सिरों से होकर कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब इन दोनों वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाला हमें विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जिसके वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E इंटू dA, ये तो हमारा सूत्र होता है जो कि दोनों तरफ निकालना है, दोनों सिरों में निकालना है हमें। तो हम लिखेंगे कि d फाई बराबर E इंटू dA एक तरफ का हुआ और दूसरे वृत्तीय सिरों का भी मान वही होगा E इंटू dA। आप जानते हैं कि d फाई बराबर दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो है अदिश गुणनफल यानी E इंटू dA cos थीटा के मान के बराबर होता है। ये बुझेगा। कहेंगे कि चूंकि वेक्टर E तथा वेक्टर dA एक ही दिशा में है, वेक्टर E तथा वेक्टर dA एक ही दिशा में है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यहां भी एक ही दिशा में है और उधर भी एक ही दिशा में है। तो जब दोनों एक ही दिशा में रहे तो उस स्थिति में थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। तो यहां हम 0 रख देंगे। तो cos 0 का मान होता है 1। तो d फाई बराबर हो जाएगा E इंटू dA इंटू 1 प्लस E इंटू dA इंटू 1। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो E इंटू dA और E इंटू dA 2 बार होगा, यानी d फाई बराबर 2E इंटू A। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और इसके बाद हम कहेंगे कि अतः ये तो अल्प के लिए था, दोनों वृत्तीय सिरों से केवल होकर गुजरने वाला था। अब कहेंगे कि अतः संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से, अतः संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई समाकलन, संपूर्ण के लिए क्या बोलते हैं समाकलन करना होता है। तो समाकलन डी फाई इज इक्वल टू 2E इंटू ए, समाकलन करेंगे 2E इंटू ए का। तो डी फाई बराबर 2E इंटू ए, तो डी फाई का समाकलन फाई होगा। ये 2 भी अचर राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्षेत्रफल है, इसे भी हम बाहर निकाल देंगे और इसको हटा दीजिए। अभी इसको हटाइए समीकरण 1 से, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। डी फाई, फाई इज इक्वल टू 2EA, फाई इज इक्वल टू 2EA, ये हमारा समीकरण होगा, समीकरण नंबर 1। अब कहेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉसीय पृष्ठ पर गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या
संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गॉस के प्रवेश से फाई बराबर होता है ना क्यू बटा में एप्सिलॉन जीरो। अब बोलेंगे संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, अगर संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की बात करें तो उसमें हमें आवेश की जरूरत होती है, और आवेश जो होता है यहां हम लिखेंगे कि फ्लक्स चूंकि फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन जीरो होगा, लेकिन आवेश कितना होगा। आवेश हमने चित्र में आपको बताया था, चित्र में हमने आपको दिखाया था कि अगर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहेगा तो उस स्थिति में सिग्मा आवेश है। अगर पूरा समतल चादर रहेगा तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि अगर ए क्षेत्रफल का समतल चादर रहेगा तो उस पर आवेश होगा ए सिग्मा। क्या होगा? ए सिग्मा। तो यहां इधर देखिए, तो लिखे संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में सिग्मा। तो यहां लिखना पड़ेगा हमें, चूंकि क्यू इज इक्वल टू ए सिग्मा, क्यू इज इक्वल टू क्या? ए सिग्मा, और मान रख देंगे यहां पर, इसलिए फाई बराबर ए सिग्मा बटा में एप्सिलॉन जीरो। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आप ध्यान से देखेंगे। समीकरण 1 और 2 में कुछ दिख रहा है, इनके LHS बराबर है, दोनों में फाई है, और इनके RHS को हम बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए इधर यहां बना देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में फाई है LHS में, तो RHS में दिया है 2EA इज इक्वल टू इधर ए सिग्मा बटा में एप्सिलॉन जीरो। ए को ए से कैंसिल कर देंगे, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन जीरो। ये ई बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन जीरो, यही जो है वो अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक है। E इज इक्वल टू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन जीरो। E इज इक्वल टू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन जीरो। ये समतल अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और इसको आप ध्यान से देखेंगे और सब कुछ लिखने के बाद इसे आप पुनरावृत्ति करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये छोटा छोटा भाग करके एक एक बनाए गए हैं, क्योंकि अनुप्रयोग एक के बाद दूसरा अनुप्रयोग आ गया तो बहुत लंबा होता है, इसीलिए सभी अनुप्रयोगों को एक एक वीडियो में केवल दिया गया है, और इसको एक टाइम ही आप पढ़ेंगे। तो ये रहेगा। इसके बाद हम तीसरा अनुप्रयोग के बारे में बातचीत करेंगे। तीसरा अनुप्रयोग है आपका एक गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस गोलीय चालक के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे।